जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी। वो चाहती है कि याह्या सिनवार जो कि हमास का फाउंडर और हेड है वो अरेस्ट हो जाए, और साथ ही में यह भी चाहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो भी अरेस्ट हो जाए। काफी लोग अरेस्ट हो जाएं इस तरफ भी और उस तरफ भी, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या बयान है, दोनों पार्टीज यानी कि हमास एक तरफ और इजराइल एक तरफ, इन लोगों के क्या रिएक्शन है इन कमेंट्स पे, और मेरा पर्सनल क्या एनालिसिस है, ये आप वीडियो एंड तक देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो यहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने यह बोला है कि साहब हम वारंट जारी करेंगे अरेस्ट करने के लिए हमास के लीडर याह्या सिनवार का। तो हम चाहते हैं कि यह अरेस्ट हो जाए। उसके ऊपर चार्ज करे हैं, आपने अटैक करा, आपने सेक्सुअल असॉल्ट करा, आपने रेप करा, आपने हॉस्टेजेस लिए, ठीक है जी, आपने बंदी बनाए लोगों को और आपने इनोसेंट लोगों को मारा। यह तो हमास के ऊपर चार्जेस हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर क्या चार्ज उन्होंने लगाया है कि आपने ह्यूमैनिटेरियन एड रोकने की कोशिश करी, आपने सिविलियन एरियाज में बमबारी करी और आपने जानबूझ के सिविलियंस को टारगेट करा, उनको जान से मारने की मंशा से। समझ गए दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रोसिक्यूटर है, उस प्रोसिक्यूटर का नाम करीम खान है और करीम खान ने यह एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। अब वो कोर्ट से चाह रहा है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलांट के खिलाफ और हमास के लीडर मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मर्सी और इस्माइल हानिया, इन सब के खिलाफ इनको अरेस्ट वारंट चाहिए। हमास ने बोला ये सब बकवास है, हम इन चीजों पर भरोसा नहीं रखते, और बोला है कि इजराइल अग्रेसर है, इजराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। और इजराइल ने बोला है कि पॉलिटिकल आउटरीच है, ये हमें नहीं रोक सकते, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पूरी तरीके से हमास को बर्बाद नहीं कर देते। जब इजरायली कहते हैं कि हमास को जड़ से उखाड़ देंगे, परमानेंटली खत्म कर देंगे, यानी कि फिर इस हाल में हमास रहेगी या नहीं रहेगी कि दोबारा हमास जन्म न ले पाए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। द आइडिया ऑफ हमास हैज टू बी वाइप्ड आउट। और अगर उसके लिए उनको ईंट से ईंट बजानी हो एरियाज की, तो वो ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। देखिए बात यह दोस्तों कि इजराइल को कंडेम तो बहुत लोग कर रहे हैं, पीस और सीजफायर की सब लोग बात कर रहे हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन की सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात नोट करी है, कोई इजराइल को फिजिकली रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई इजराइल को फिजिकली रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। इजराइल दंदनाता फिर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी करी, रफा के अंदर घुसा है, मरकावा टैंक्स लेके दमादम मस्त कलंदर कर दिया। कोई रोक नहीं रहा इजराइल को। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि कोई रूस को भी नहीं रोक रहा। रूस भी दंदनाता फिर रहा है यूक्रेन के अंदर, 25% यूक्रेन की टेरिटरी ले ली। हां, लोग यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, हां, लोग यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, हां, लोग यूक्रेन को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन क्या किसी ने अपने ट्रूप्स वहां पे डाले जमीन पे कि भाई यूक्रेनियंस हमारे भाई हैं, ये परेशान है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रूस के खिलाफ? नहीं, नोबडी विल डू इट। सिमिलरली नोबडी विल स्टॉप इजराइल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कहना फैशनेबल नहीं है दोस्तों आजकल, ये बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है। लोग चाहते नहीं है ऐसी बातें करना, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कई लोग इस चीज में इजराइल के साथ खड़े हैं कि इनको ठोको, और इनमें सबसे ज्यादा जो इजराइल के साथ खड़े हैं, जो नहीं बोल रहे, बयानबाजी उनकी कुछ और है दोस्तों। ये सच्ची बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, दिस इज द प्लेन 100% ट्रूथ। इसमें कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो मुंह से तो ये कह रहे हैं, जब आपको जबान से अपनी एक बयान देना पड़ता है औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, सबके सामने, कि यार ये बड़ा गलत हुआ फिलिस्तीनियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, हम कंडेम करते हैं यार, इजराइल बहुत गलत कर रहा है यार, बहुत गलत है, ये गलत है, इस्लामोफोबिया, फलाना ढिमका। दिल ही दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं, क्या ठोको इनको, इनको ठोको। ऐसा क्यों है दोस्तों? और हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। ये जो पूरी लड़ाई है ना हमास और इजराइल के बीच में, और ये अटैक करना और वापस काउंटर अटैक, ये सब, ये इतनी आसान हिस्ट्री नहीं है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, इसमें बड़े ग्रे एरियाज हैं, और इसमें मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रे हैं। ठीक है, लोग परेशान हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमास से, ठीक है, हमास से इजराइल सबसे ज्यादा परेशान है,
लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे अगर देखें कि कौन सी पार्टी परेशान है हमास से सबसे ज्यादा, विच इज रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ हमास। और ये लोग कह रहे हैं कि ठोको इनको। हां, मुंह से ये भी कह रहे हैं कि इजराइल मत ठोको, मत ठोको, मत मारो इनको, तुम गलत कर रहे हो, मुंह से यही कह रहे हैं, लेकिन चुपचाप इजराइल को एक तरफ इस घर में। ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है दोस्तों। 2006 में चुनाव हुआ था गाजा पट्टी में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास के बीच में, और लोगों ने हमास को जिताया। हमास चुनाव जीत कर आई। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि ये तो दहशतगर्द हैं, लेकिन ठीक है, वहां पे एक इमोशन है इजराइल के खिलाफ, तो उस इमोशन को लेकर ये आगे बढ़ते चले गए। वहां पे रॉकेट लॉन्चर लेके और बम पटाखे लेके और रॉकेट लेके, और लोगों को एक माहौल बनता है ना, तो एक माहौल बना वहां पे। लेकिन व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर यार दोस्तों? फैक्ट ऑफ द मैटर सिर्फ ये है कि ये सारे लोग नफरत करते हैं हमास से, लेकिन बोल नहीं सकते यार, क्योंकि आलम इस्लाम में जो इस्लामिक स्ट्रीट है, जो मुस्लिम स्ट्रीट है, वो किसी भी देश में हो, जो आम मुसलमान है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। आम मुसलमान एक छुआरा ना भेजे, आम मुसलमान एक छुआरा ना भेजे, खजूर ना भेजे, एक नया पैसा ना भेजे फिलिस्तीन, लेकिन दिल से साथ है। ट्विटर पे साथ है, फेसबुक पे साथ है भाई, फेसबुक पे पूरा साथ है वो फिलिस्तीन के साथ। चाहे फिलिस्तीन को अपनी पुरानी फटी हुई कमीज ना भेजे, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और यहीं पे फिलिस्तीन मार खा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन को कोई पसंद नहीं करता। अब इन्होंने ये बोला है कि साहब आप इनको अरेस्ट करिए। क्या आपको लगता है कि ये अरेस्ट कर पाएंगे एक हेड ऑफ स्टेट को? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखिए। बेंजामिन नेतन्याहू का यही तो चाह रहे हैं कि पुतिन को भी कह रहे हैं अरेस्ट कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है? ये जो करीम खान है, ये पता नहीं कहां का रहने वाला है करीम खान, आपको क्या लगता है करीम खान जी अपना वारंट लेके जाएंगे तेल अवीव, बोलेंगे ये बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करो? पतंग उड़ा देगा इजराइल इनकी, इनको पता नहीं लगेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां था, कहां चला गया। तो ये सब कहने वाली चीजें होती हैं दोस्तों, ये सब कहने ऐसी सुनने वाली चीजें होती हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो ईरान का राष्ट्रपति मारा गया और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर मारा गया है, कल जो मैंने बात बोली थी ना, अब वो सोशल मीडिया पे तूल पकड़ रही है, और धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि यार हो ना हो इजराइल ने निपटाया हो। प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने मना करा ना दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों मौत हुई रईसी की, जिस तरीके से इजराइल ने मना करा, फिर तभी दिमाग में घंटियां। वो मरा नहीं, उसके 1 घंटे बाद ओ हमने कुछ नहीं करा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। अच्छा, कोई इजराइल को बोल भी नहीं रहा था कि तुमने मार दिया, इजराइल ने पहले ही बोल दिया कि हमने कुछ नहीं करा, हमें ऐसे मत देखो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें पता लगेगा कौन गुनहगार है, कौन इनोसेंट है, ये सब पता लगेगा। लेकिन मैंने बहुत पहले बोल दिया था दोस्तों, राइट, ये पूरा मैटर अब चेंज हो गया है। ये जो हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई है ना, और जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, ये 2 मौतों की वजह से, प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनकी मौत की वजह से दोस्तों पूरा समीकरण बदल गया है वहां पे। और सिर्फ तेल के दाम की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ऑयल प्राइसेस की नहीं। द मिडिल ईस्ट इज हेडिंग टूवर्ड्स अनदर चैप्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये मैटर शुरू हो गया, अब आप देखिएगा। और अगर इजराइल ने करा है, जो कि मुझे लग रहा है कि इजराइल ने करा है, तो इजराइल ने जान के करा है, क्योंकि इजराइल कब से कहता चला आ रहा है कि जब तक आप इनको नहीं निपटाओगे तब तक ये कलेश खत्म नहीं होगा, क्योंकि कलेश की जड़ी ये लोग हैं। ये मैं कई बार पहले कवर कर चुका हूं। तो अब देखते हैं अरेस्ट वारंट मिलता है कि नहीं मिलता है। जो करीम खान जी जो चाह रहे हैं कि अरेस्ट कर देना, इनके अंदर से बिल्कुल गांव के सरपंच वाली फीलिंग आ रही है कि अब मैं चला जाऊंगा और मैं सब कर दूंगा। देखते हैं क्या करते हैं ये। जाते हैं टेल अवीव वारंट लेके कि मिस्टर नेतन्याहू, यू आर अंडर अरेस्ट सर। देखते हैं।